कि तुम्हारी रानी के कोई संतान नहीं, बोले नहीं है। तो एक बात कही है हरिश्चंद्र ने, प्रभु हमारी रानी के संतान हो जाए और चाहे वो मर जाए लेकिन इसका दुख नहीं है, लेकिन ये बांझ का नाम मिट जाएगा। वरुण जी ने उसी बात को पकड़ लिया और जब पकड़ लिया तो कहा है अगर तुम्हारी संतान हो जाए, वो मर जाए, तुम्हें कोई दुख नहीं है, बोले नहीं है। बोले चिंता मत करो, तुम्हारी संतान हो जाएगी, आप घर जाएंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है जब तुम्हारी संतान हो जाएगी उसके बाद उस बच्चे को तुम्हें मुझे देना पड़ेगा, उसकी बलि देनी पड़ेगी। बोले ठीक है। जाकर के घर पहुंचे। कुछ समय बाद मैया तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है जिसका नाम रोहतास रखा गया है। जब रोहतास 5 दिन का हुआ, धीरे धीरे और बड़ा हुआ और जब रोहतास 5 साल का हो गया, वरुण जी द्वार पर आए। कहा हरिश्चंद्र हमारे उस बच्चे को वापस कर दो। जब ये कहा कि वापस कर दो तो आज जवाब दिया कुछ और बड़ा हो जाने तो उसके बाद ले जाना। कुछ और बड़ा हो गया और जब बड़ा हो गया तो फिर मना कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार झूठ बोल गए तो वरुण जी ने श्राप दे दिया कि हरिश्चंद्र तू हमसे बार बार झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तेरे ऊपर कोढ़ हो जाए, जलंधर रोग हो जाए। महाराज उसी समय हरिश्चंद्र के कोढ़ चूना शुरू हो जाता है। जब कोढ़ चूना शुरू हुआ, रोहतास ने देखा पिताजी तुम्हारी हालत कैसी हो रही है, सारी बात बताई है। बताने के बाद उसी समय रोहतास वहां से चला है और जब रोहतास वहां से चला तो जाकर के विश्वामित्र के जो बेनोई थे अशीकृत, उनके पास में 3 बेटे थे। रोहतास जाकर के पहुंचा, जवाब दिया है कि तुम अपना बालक मुझे दे दो और उसके बदले में तुम हमसे जितना पैसा ले पाओ उतना पैसा ले लो। जब ये कहा तो महाराज जो सबसे बड़ा वाला बेटा था वो तो पिता ने ले लिया और जो सबसे छोटा था वो माँ ने ले लिया। अब बचा बीच का। उसने कहा भैया तू हमें लेके चल, हमारा यहाँ कोई नहीं है। ध्यान रखना, अगर घर में 3 बेटे हैं तो जो बड़ा वाला लड़का होता है उस पर ज्यादातर पिता का अधिकार होता है और जो सबसे छोटा वाला होता है उस पर माँ का ज्यादा लाड़ प्यार रहता है और जो बीच का बचता है वो तो भगवान की भरोसे हो जाता है। आपने देखा होगा अगर कोई द्वार पे संत आए तो मुझसे पूछना, ये बोलना भैया तुम अपने माता पिता की कौन वाली संतान हो, तो वो तुरंत कहेगा हम बीच वाली संतान है। क्यों? छोटे पर माँ का, बड़े पर पिता का और जो बीच का बचा भगवान के भरोसे। हाँ, तो जाकर के रोहतास ने उस बच्चे को लिया, लेकर के पहुंचे जहां वरुण देवता खड़े हैं, हरिश्चंद्र खड़े हैं, विश्वामित्र खड़े हैं। उसी समय रोहतास ने उस बच्चे को खड़ा किया। हरिश्चंद्र मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, अपनी बच्चे की बजाय दूसरे बच्चे की मैं बलि देने जा रहा हूँ। हमारे कितना नीच पापी इस दुनिया में नहीं हो सकता है। आज उस बच्चे ने प्रार्थना की है, करने के बाद विश्वामित्र जी ने
वरुण जी को समझाया है, यज्ञ पूरा करवाया है। करवाने के बाद उस बच्चे को भी छोड़ दिया और उसी दिन से हरिश्चंद्र ने ये प्रण कर लिया है कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उसी दिन से महाराज हरिश्चंद्र सत्यवादी बने हैं। इधर महाराज सभा में इंद्र के यहाँ बड़ी भारी सभा लगी है, चर्चाएं होने लगी हैं कि हमारा शिष्य जो है बड़ा दानवीर है, बड़ा दानवीर है, जो भी कुछ मांगता है वो दे देता है। विश्वामित्र जी कहने, गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हमारा शिष्य जो है बड़ा दानवीर है और जो भी मांगते हैं वो दे देते हैं। विश्वामित्र जी बोले हमें बिल्कुल भरोसा ना है कि दानवीर हो सकते हैं। बोले हाँ, जो भी मांगोगे वो अवश्य देंगे। गुरु वशिष्ठ जी बड़ाई कर रहे हैं तो एक बात कहते हैं, कि सती होता है, व्रती होता है, और परिसीमा सभी की रहती है। उसी समय जब